टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं? तो टेक्सोनॉमिकल एड्स आर द टेक्निक्स या प्रोसीजर्स या फिर कोई भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर क्या आएंगी कि भाई हमें किसी एनिमल को क्लासीफाई करना है, और क्लासीफाई करने के लिए ठीक है जो जो चीज़ें जो टेक्निक हमें चाहिए, जो प्रोसीजर हमें चाहिए, या उस क्लासिफिकेशन को हेल्पफुल बनाने के लिए पहले से कोई स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन हो या कोई पर्टिकुलर ऐसा प्रोसीजर, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन में क्या करे, हेल्प करे किसी भी एनिमल या प्लांट के। तो वो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? टेक्सोनॉमिकल एड्स के अंदर। तो होपफुली ये डेफिनेशन आपको अब समझ में आ गई होगी। टेक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं प्लांट या एनिमल्स की, तो उस स्टडी के बाद में हमें जो भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है ऑर्गेनिज्म के बारे में, तो वो हमारे लिए क्या होती है? यूज़फुल होती है। दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसका सही क्लासिफिकेशन हो और आइडेंटिफिकेशन हो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। तो जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को हमें आइडेंटिफाई करना है, यानी हमें उस ऑर्गेनिज्म को पहचानना है, तो हमें क्या करना है? हमें ज़रूरत पड़ती है गहन लेबोरेटरी और फील्ड स्टडी की। यानी उस ऑर्गेनिज्म को हम लैब में तो देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उसका जो नेचुरल जो हैबिटेट है, हम वहाँ पर भी कि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कहीं पाया गया है, तो हम उसके हैबिटेट को, जिस जगह वो पाया गया है, तो हम वहाँ पर भी जाकर देखेंगे। तो वो क्या हो गया? फील्ड स्टडीज़ हो गया। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज़ एसेंशियल। देखिए, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स, तो जो एक्चुअल में प्लांट है, एक्चुअल में कोई प्लांट लिया या कोई एनिमल स्पीसीज ली, तो उसका कलेक्शन ज़रूरी है एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडीज़। और ये क्या है? एक मेन स्रोत है किसका? टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ का। तो देखिए, हम किसी एनिमल की स्टडी तो तभी करेंगे ना जो हमारे पास में एक्चुअल में वो एनिमल या वो प्लांट होगा हमारे सामने, तब हम उसको क्या करेंगे? उसको हम स्टडी करेंगे। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। तो देखिए, तो इस तरीके के जो स्पेसिमेंस होते हैं, यानी हमारे पास में प्लांट सैंपल है या एनिमल सैंपल है, तो ये हमारे लिए एक तो बेसिक तो है ही, किसके लिए? स्टडी के लिए। भाई हमें स्टडी करने के लिए कोई प्लांट या एनिमल तो चाहिए, और ये ज़रूरी भी होता है किसके लिए? ट्रेनिंग इन सिस्टमेटिक्स, कि अगर आपको सिस्टमेटिक्स इस ब्रांच में, बायोलॉजी की इस ब्रांच में क्या चाहिए? आपको ट्रेन होना है, तो उसमें भी ये ज़रूरी है। अब देखिए, सिस्टमेटिक्स हम पहले भी प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टमेटिक्स क्या होता है। एक्चुअली ये सिस्टमेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म इट एंड देयर डाइवर्सिटी, और उनकी क्या डाइवर्सिटी है, उनकी कितनी फॉर्म्स हैं। इसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, तो वो भी किस में आता है? सिस्टमेटिक्स में आता है। हालांकि सिस्टमेटिक्स के अंदर अब किसको भी इंक्लूड कर दिया गया है? टेक्सोनॉमिक को, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें भी किस में? यानी सिस्टमेटिक्स का दायरा क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। इट इज़ यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ ऑल्सो स्टोर्ड। तो ये ज़रूरी होता है किसके लिए? किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए, और जो भी इंफॉर्मेशन हमने किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में गैदर की है, इकट्ठी की है, उसको स्टोर किया जाता है अलॉन्ग विद स्पेसिमेंस। यानी हम क्या करेंगे? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम एज ए स्पेसिमेन स्टोर करेंगे, और उसके बारे में जो भी प्राप्त जानकारी है उसको भी स्टोर करेंगे। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज़ प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडी। और कई बार हमें क्या करना होता है कि कोई पर्टिकुलर प्लांट है या एनिमल है, तो उसका जो भी हमारे पास में है एनिमल या प्लांट, उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे, ताकि हम भविष्य में क्या कर सकें? भविष्य में उसको स्टडी के रूप में हम यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट देखिए,
बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश सर्टेन प्रोसीजर्स, तो जो जीव विज्ञानी हैं उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स क्या किए हैं, स्थापित किए हैं, कुछ ऐसी टेक्निक्स स्थापित किए हैं जिनसे क्या हो सके, टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेन, ताकि जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ताकि जो इस इंफॉर्मेशन है या जो स्पेसिमेन है, ठीक है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उसको क्या किया जा सके, स्टोर किया जा सके फॉर फ्यूचर यूज़। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। तो अब देखिए ये जो एड्स है, ठीक है, तो ये कुछ एड्स बुक में दी हुई हैं और इनको अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम को हम एक नॉर्मली हम पहले समझ लेते हैं। देखिए हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम आप ऐसे मान के चलिए जैसे एक किताब है, ठीक है, बुक है, तो बुक के किताब के हर एक पेज पर, तो जो पेज है हर एक पेज पर क्या होगा, कोई प्लांट होगा, कैसी फॉर्म में होगा, ड्राइड प्रिजर्व्ड फॉर्म में होगा, सूखा हुआ होगा, प्रेस्ड होगा, ठीक है, और अच्छे से पिन होगा। और उस सपोज़ कोई प्लांट है तो वो ड्राइड है, प्रेस्ड है, अच्छे से उसको उस पेज पे चिपकाया गया है और साथ में उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो साइड में दी हुई है, राइट साइड पर उसके दी हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से इस किसी बुक के हर एक पेज पर क्या है, अगर प्लांट हर्बेरियम है तो क्या होंगे, सारे के सारे प्लांट स्पेसिमेंस होंगे, ठीक है। तो हर एक पेज पर प्लांट को ड्राइड और प्रिजर्व फॉर्म में क्या कहते हैं, लगाया गया है। तो उस बुक को हम क्या कहेंगे, हर्बेरियम कहेंगे। अब हम एनसीईआरटी बुक को समझ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, तो सबसे पहले अब देखिए हर्बेरियम का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है। तो सबसे जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, किसी भी कोई जैसे न्यू प्लांट स्पेसिमेन है, मान के चलिए हमने कोई नया पौधा देखा है, क्लियर। अब हमें उस पौधे को पहचानने की ज़रूरत है। हमें ये जानना है कि ये पौधा कि जो पहले से ऑलरेडी स्पीसीज़ मौजूद है उनमें से किसी से मैच करता है या नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हमने प्लांट्स की हर्बेरियम उठा ली। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में नया पौधा है, हम हर्बेरियम में मौजूद जितने भी प्लांट स्पीसीज़ हैं, हम उन प्लांट स्पीसीज से मैच करके देखेंगे कि भाई हाँ ये सबसे ज़्यादा ये किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर्बेरियम हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्लांट स्पेसिमेंस या फिर न्यू प्लांट स्पीसीज, क्लियर। इसके अलावा अगर हमें जनरली भी नए नए पौधों के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है, जो हम नहीं जानते हैं जिनके बारे में, तो हम क्या करेंगे, हर्बेरियम लेंगे और उसमें देखेंगे जो प्लांट स्पीसीज़ हैं, ठीक है, या जो प्लांट स्पेसिमेंस हैं, हम उनको देखेंगे और उसके बारे में क्या लेंगे, जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये हमें दो तरीके से जो हर्बेरियम है वो हमें क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हर्बेरियम हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू प्लांट स्पेसिमेन बाय कंपेयरिंग इट विद ऑलरेडी प्रेजेंट इन हर्बेरियम। इसके अलावा हम कह सकते हैं इट आल्सो हेल्प इन मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ स्पेसिमेन, कि ये किसी भी स्पेसिमेन की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने में हेल्प करते हैं। और जब हम किसी प्लांट स्पेसिमेन की मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो इस तरीके की उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा टैक्सोनॉमी। इस तरीके की स्टडी को हम क्या कहेंगे, अल्फा टैक्सोनॉमी। इज दैट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, हर्बेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ क्या, तो यहाँ पे जो स्टोर हाउस है, तो हाउस जैसे सपोज कोई हाउस है, अब हाउस में जैसे लाइब्रेरी क्या है, एक कमरा या एक हाउस होता है और लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं। तो वो बुक्स क्या हो गई, हर्बेरियम फाइल्स होगी और उनके अंदर क्या है, स्पेसिमेंस है, प्लांट स्पेसिमेंस है। तो इसलिए क्या कह दिया हर्बेरियम को, हर्बेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है। अब ये प्लांट कैसे हैं, ड्राइड हैं, प्रेस्ड हैं और प्रिजर्व्ड हैं किस पे, शीट पर। फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड, जस्ट अ मिनट। अब ये देखिए यहाँ पर कि जैसे लग रहा है, यहाँ पर ये देखिए हर्बेरियम शोइंग स्टोर्ड स्पेसिमेंस। तो ये सब क्या है, दीज आर द हर्बेरियम फाइल्स। ये देखिए
ये बुक्स टाइप कितनी सारी बुक्स हैं, ये देखिए वो सॉरी फाइल्स हैं, ये हर्बेरियम फाइल्स हैं। इन फाइल्स के अंदर क्या शीट्स हैं और शीट्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट प्लांट स्पेसिमेंस। ओके नेक्स्ट, further sheets are arranged according to a universally accepted system of classification। अब इस चीज़ को समझते हैं कि भाई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो देखिए प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए, किसके क्लासिफिकेशन के लिए, प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो बेंथर एंड हुकर ये दो इंग्लिश टैक्सोनॉमिस्ट थे। तो थोड़ा सा हम डिटेल ले लेते हैं इसके बारे में कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से यहाँ पर मतलब क्या है, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कि सर जेडी डाल्टन हुकर, जस्ट ए मिनट इसको हुकर लेते हैं, जेडी हुकर और जॉर्ज बेंथम, ठीक है। तो ये दो इंग्लिश क्या थे, टैक्सोनॉमिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्लांट किंगडम के लिए क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन को पब्लिश कराया था बुक में, और उस बुक का नाम क्या था, उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटे, ठीक है, सॉरी प्लांटेरम RUM। तो इसके अंदर उन्होंने पब्लिश कराया था। इनका जो क्लासिफिकेशन था, इस क्लासिफिकेशन में प्लांट की कितनी स्पीसीज़ को इंक्लूड किया गया था, 97205 इन 97,205 प्लांट स्पीसीज़ का क्लासिफिकेशन इसमें था। अब देखिए इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में मेनली कौन से प्लांट को इंक्लूड किया था, मतलब ओवरऑल इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया, ओवरऑल इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था, लेकिन एक वेल डिफाइंड जो डिस्क्रिप्शन दिया था वो किसका दिया था, वो दिया था एंजियोस्पर्म्स का। किसका दिया था, एंजियोस्पर्म्स का, ठीक है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो क्या है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन, क्लियर। तो और उसी के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है, क्या कि यूनिवर्सली, तो मोस्टली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, इज दैट क्लियर। तो यहाँ इस लाइन का मतलब ये है, दीज स्पेसिमेंस। इसके अलावा इनका जो क्लासिफिकेशन था, इसकी मैं एक शॉर्ट पिक्चर आपको शो कर देती हूँ, जस्ट ए मिनट। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका, बेंथम एंड हुकर का, फॉर द प्लांट किंगडम। तो इसमें देखिए इन्होंने जो प्लांट, जितने भी प्लांट्स थे उनको दो क्या कहते हैं, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दो डिवीज़न कह सकते हो आप, क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया। तो जो क्रिप्टोगेमिया है इसके अंदर वो सभी जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब किसके अंदर आ गए, क्रिप्टोगेमिया के अंदर। उसके बाद वो फेनेरोगेमिया, इसके अंदर जितने भी सीडेड प्लांट थे, या आप कह सकते हो सॉरी फ्लावरिंग प्लांट थे, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट थे वो फेनेरोगेमिया के अंदर आ गए। अब इन्होंने फेनेरोगेमिया को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, तो डाइकोटिलिडनस, जिम्नोस्पर्मे और मोनोकोटिलिडनस। तो जो जिम्नोस्पर्मे थे, ठीक है, इन्होंने इनको डिस्क्राइब नहीं किया, इन्होंने किसको डिस्क्राइब किया, डाइकोटिलिडने और किसको, मोनोकोटिलिडने को। यानी इन्होंने सीडेड प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स को क्या किया, अच्छे से डिस्क्राइब किया, उसको क्लासीफाई किया, और इसका फर्दर क्लासिफिकेशन एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, these specimens along with their descriptions on herbarium sheets becomes a storehouse और repository for future use। तो ये जो स्पेसिमेंस हैं जो कि हर्बेरियम शीट पर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक स्टोर हाउस या रिपोजिटरी बन जाते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। यानी हम फ्यूचर में कभी भी इन स्पेसिमेंस को अगर पढ़ना चाहें, या किसी न्यू स्पेसिमेन का या किसी न्यू
प्लांट का हम कंपैरिजन करना चाहें इनके साथ में तो वो हम कर सकते हैं। द हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी ए लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो हर्बेरियम शीट पर और क्या लेवल होता है, डेट लेवल होती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन की, वो पर्टिकुलर प्लांट स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट किया गया, उसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है यानी कि कॉमन नेम क्या है उसका, और बॉटनिकल नेम क्या है उसका, फैमिली कौन सी फैमिली को वो बिलोंग करता है प्लांट, इसके अलावा किसने उसको कलेक्ट किया। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी हर्बेरियम शीट पर स्पेसिमेन के साथ में दी हुई होती है। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक्स स्टडीज़। तो हर्बेरिया यानी हर्बेरियम फाइल या जो भी स्पेसिमेन है तो वो कहीं ना कहीं एक क्विक अगर हमें कोई रेफरेंस देना है, ठीक है, यानी हमें क्विकली कोई किसी के बारे में कुछ कोई नया प्लांट है उसके बारे में हमें क्विकली कुछ जानना है या कुछ भी है तो हम कंपैरिजन करके उसको क्विकली कि हमने फ़ाइल खोली और उससे मैच करके देखा, ठीक है, कितना मैच हो रहा है कितना मैच नहीं हो रहा है, तो एक रेफरेंस के पर्पज़ से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। तो हर्बेरियम के बारे में होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं कि हर्बेरियम में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो देखिए हर्बेरियम के अंदर कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी प्लांट है उसको क्या करना है, हमें कलेक्ट करना है, ठीक है, जिसकी भी हमें हर्बेरियम फाइल बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, कलेक्शन, हमने क्या किया, कलेक्शन किया, क्लियर, ठीक है। तो कलेक्शन में हम कोई भी हमने या तो पूरा प्लांट ले लिया, हमने क्या किया, या तो पूरा प्लांट ले लिया, या हमने सपोज मान के चलो प्लांट काफ़ी बड़ा है, ठीक है, लाइक ट्री जैसा, तो हम क्या करेंगे, उस ट्री की उस पेड़ की कुछ पत्तियां हमने ले ली या कोई टहनी ले ली और उसको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कलेक्शन हो गया। अब उसके बाद में आता है दूसरा स्टेप, कौन सा स्टेप, दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, ये जो भी हमने कलेक्ट किया है उसको हम ड्राई करेंगे, क्या करेंगे, ड्राई यानी कि उसको हम सुखाएंगे अच्छे से, क्लियर। तो सुखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी हमने मटेरियल लिया है, प्लांट मटेरियल लिया है, उसको हमने ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया, हमने उसके ऊपर मतलब किसी फोल्डर में रख दिया, न्यूज़पेपर के बीच में रख के किसी अच्छे से फोल्डर में रख दिया, ठीक है। और उसको हमने अच्छे से प्रेस किया, क्या किया, प्रेस किया यूनिफॉर्मली। अब क्या हुआ कि जो भी मॉइस्चर था प्लांट के अंदर, क्या था, जो भी मॉइस्चर था वो सारा मॉइस्चर किसके अंदर आ गया, न्यूज़पेपर के अंदर आ गया। तो हमने क्या किया, हमने न्यूज़पेपर को हटा के फिर न्यूज़पेपर चेंज कर दिया, फिर से हमने प्रेस किया, तो इस तरीके से जो भी मॉइस्चर था वो सब निकल गया, यानी कि जो मटेरियल है वो कैसा हो गया, ड्राई हो गया है, और वो अच्छे से क्या हो गया, प्रेस भी हो गया है, क्लियर। तो ड्राई भी कर लिया और हमने उसको क्या कर लिया, प्रेस कर लिया, ड्राई एंड प्रेस्ड, ठीक है। तो ये हम प्रेस मशीन की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, पॉइजनिंग। तीसरा पॉइंट क्या होता है हमारा, पॉइजनिंग। अब देखिए वो जो अब ड्राइड मटेरियल हमारे पास में है, ड्राइड एंड प्रेस्ड मटेरियल जो है किसके, हमारे पास में, अब हम क्या करेंगे, अब हम उसको उसके ऊपर स्प्रे करेंगे, किसकी, जैसे कि DDT का स्प्रे कर सकते हैं या फिर हम मर्क्यूरिक क्लोराइड का स्प्रे कर सकते हैं, ताकि अगर उसके ऊपर कोई जर्म है, कोई इंसेक्ट है, प्लांट मटेरियल के ऊपर कोई इंसेक्ट है, कोई जर्म है किसी तरीके का, कोई फंगी है, कुछ भी है इस तरीके का, तो वो किल हो जाए। क्योंकि अगर कोई भी माइक्रोब रह जाता है तो वो कहीं ना कहीं उसको क्या करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हमने वो ड्राइड एंड प्रेस्ड जो मटेरियल है या स्पेसिमेन है उसके ऊपर क्या है, पॉइजनिंग केमिकल छिड़क दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइजनिंग हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्थ हमारा आ जाता है माउंटिंग। क्या आ जाता है हमें, माउंटिंग, MOUNTING, माउंटिंग। अब देखिए माउंटिंग का मतलब क्या होता है, माउंटिंग का मतलब होता है ट्रांसफरिंग स्पेसिमेन फ्रॉम न्यूज़पेपर टू व्हाट, हर्बेरियम शीट।
यानी कि अब हमें न्यूज़पेपर से उसको स्पेसिमेन को हर्बेरियम शीट पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया है और वहाँ पे उसको अच्छे से हमने स्टिच कर दिया है, ठीक है, चिपका दिया है, किसी बाई एनी मीन से उसको स्टिच कर दिया है और उसको हमने राइट साइड पर नेक्स्ट क्या आएगा हमारा लेबलिंग, ठीक है। तो हमारा माउंटिंग हो गया, माउंटिंग के बाद में हमारा स्टिचिंग वगैरह हो गया, स्टिचिंग वगैरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, उसको लेबलिंग करेंगे, लेबल करेंगे, यानी उसके बारे में क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे राइट लोअर राइट साइड पर, ठीक है। तो लेबलिंग में क्या इंक्लूड होता है, उसका साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम, क्लासिफिकेशन, कलेक्टर नेम, डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन और उसकी कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। क्लियर। अब सबसे लास्ट में क्या आता है, अब ऐसे ऐसे करके हर एक शीट पर हमने क्या कहते हैं, हमने कोई प्लांट स्पेसिमेन लगा दिया, ठीक है, लेवल कर दिया। अब हमारी पूरी क्या हो गई, अब हमारी जो हर्बेरियम शीट्स हैं वो क्या, अब उनको हमें डिपॉजिट करना है यानी जमा करना है किस में, हर्बेरियम में, ठीक है। जहाँ पर अब उनको जो हमने फाइल बना के तैयार करी है, ठीक है, हर्बेरियम फाइल जो हमने तैयार की है, अब हम उनको डिपॉजिट करा देंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम यानी कि जो भी स्टोर हाउस है, जो भी क्या है, स्टोर हाउस है जहाँ पर हर्बेरियम फाइल्स को रखा जाता है। क्लियर। और उनको वहाँ पर क्या किया जाएगा, वेयर दे आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब उस हर्बेरियम फाइल को रखा जाएगा, अरेंज किया जाएगा सिस्टमेटिकली ढंग से कि भाई हाँ यहाँ पर रखना है उसको, किसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो होपफुली ये जो स्टेप्स हैं हर्बेरियम के, ये अब आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, हमारा हर्बेरियम अब ख़त्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे व्हाट, वी विल टेक द बॉटेनिकल गार्डन्स, ठीक है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड गार्डन्स। तो इसका मतलब है कि ये जो गार्डन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये साइंटिफिकली प्लान्ड होते हैं। क्लियर। आप ये भी कह सकते हो कि जो प्लांट स्पीसीज एंडेंजर्ड होती हैं या रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती हैं, तो जो भी प्लांट स्पीसीज स्टडी या रिसर्च के टेक्सोनॉमिक स्टडी कह सकते हो या रिसर्च पर्पस कह सकते हो, या जो एंडेंजर्ड यानी जो जिनका जो अस्तित्व है वो खतरे में होता है, जिनकी संख्या कम हो ऑलरेडी कम हो जाती है, तो ऐसी प्लांट स्पीसीज़ को एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में उनको वहाँ पर ग्रो कराया जाता है, ठीक है। आप इसको एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एक्स सीटू कंजर्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के जो गार्डन्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की केयर में होते हैं, प्रोटेक्शन में होते हैं, ठीक है। और उनको पर्टिकुलरली साइंटिफिक स्टडी के लिए ऐसे गार्डन्स को क्या ग्रो कराया जाता है, उनकी केयर की जाती है, मेंटेन किया जाता है। क्लियर। तो आप ये भी कर सकते हो एक तरीके से कि यहाँ पर हम लिविंग प्लांट लेते हैं, ऐसा नहीं जैसे हर्बेरियम फाइल में हमने क्या किया था, शीट के ऊपर हमने प्लांट्स को ड्राई किया था, प्रेस किया था, नहीं, यहाँ पर लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनको एज इट इज़ ग्रो किया जाता है। तो आप इसको ये भी कह सकते हो लिविंग बॉटेनिकल गार्डन को एक तरीके से लिविंग हर्बेरिया या लिविंग हर्बेरियम भी कह सकते हो। क्लियर। तो दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स, तो हमने बताया कि स्पेशलाइज्ड गार्डन क्यों कहा, क्योंकि ये ऐसे गार्डन्स जो होते हैं ये पर्पसफुली इनको मेंटेन किया जाता है, ठीक है। हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, किसके लिए, रेफरेंस के लिए, स्टडी के लिए, टेक्सोनोमिक स्टडी के लिए, है ना, रिसर्च के लिए। तो प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। और हर एक प्लांट को लेबल भी किया जाता है और लेबलिंग में यानी उसके बारे में जानकारी भी दी जाती है। तो प्लांट के साथ ही क्या होती है, उसकी जानकारी, ठीक है, दी हुई होती है, उसके साइंटिफिक बॉटनिकल नेम, ठीक है, कॉमन नेम और उसकी फैमिली। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड। तो जो सबसे फेमस बॉटनिकल गार्डन है तो वो किस वर्ल्ड वाइड वो क्या है, क्यू में है, जो कि इंग्लैंड में है, ठीक है।
अब और दूसरा क्या दिया हुआ है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया। तो भारत में हावड़ा जगह है, वहाँ पर क्या है, कौन सा बॉटेनिकल गार्डन मौजूद है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन। एंड एट नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इंडिया में ही लखनऊ में कौन सा बॉटेनिकल गार्डन है, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक बॉटेनिकल गार्डन है। ठीक है, एक इंडियन बॉटेनिकल गार्डन किसमें, हावड़ा में है। तो यहाँ पर हमें 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर। कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर, 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब देखिए जो बॉटेनिकल गार्डन होते हैं इनका यूज़ क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है, पहला यूज़ तो है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो प्लांट बॉटेनिकल गार्डन के अंदर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर रिसर्च पर्पस, यानी कि रिसर्च के लिए, है ना। और इसके अलावा जो भी हमने आपको बताया था कि ऐसी प्लांट स्पीसीज भी होती हैं जो कि एंडेंजर्ड होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं तीसरा यूज़ क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज।